मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आगामी पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मैं वीडियो दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आपके 20 से 25 टॉपिक हैं, 10 आपके रटने वाले हैं, 10 आपके समझने वाले हैं। ठीक है, रटने वाले टॉपिक में जैसे आपकी रचनाएं हैं, तत्सम तद्भव है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो रटने वाले हैं। ठीक है, और उसी में एक टॉपिक आपका आता है रचना। ठीक है, रचनाएं हमको याद नहीं होती है। मैंने अगले वीडियो में भी आपको 3 से 4 रचनाकार के नाम आपको मैंने बताया और उसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने याद कराया। ठीक है, तो उसी क्रम को, उसी सिलसिला को जारी करते हुए आज एक बार फिर से आपको रचना कार्य पे ही आपका क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, आज देखिएगा, कोई भी रचनाकार हो, कोई भी रचनाकार, उनकी रचना याद कैसे होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए, सबसे चुनौती, यही सबसे बड़ा चुनौती होता है हिंदी के सब्जेक्ट में अगर देखा जाए। ठीक है, और तो बहुत सारे टॉपिक हैं, हम आसानी से तैयार कर लेते हैं, लेकिन रचनाएं हमारे लिए बहुत कठिन बन जाता है। ठीक है, तो उसी को आसान करने के लिए एक मार्गदर्शक चैनल पर आपका एक बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा और आपको बताया ही नहीं जाएगा, याद भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको 3 रचनाकार के नाम बताया था। सूर्यकांत त्रिपाठी नियाला जी थे, महादेवी वर्मा जी थे, ठीक है, और आपके सरदार पूर्ण सिंह जी थे। 3 रचनाकार को मैंने आपको बताया था, बताया ही नहीं था, आपको मैंने याद कराया था। ठीक है, चलिए जारी करते हुए आज मैं मुझे बताना है आपका सुमित्रा नंदन पंत की। देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत के जो भी रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखा है, लगभग 10 से 12 रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मुझे क्या करना, आपको याद कराना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन की पंत की अगर हम बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी। क्या थी? एक लड़की थी। उस लड़की का क्या नाम था भैया? गुंजन नाम था। क्या नाम था? गुंजन नाम था। उस लड़की का गुंजन नाम था। वो हर पल क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। जितना मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारी क्या है? रचनाएं हैं। क्या है भैया? रचनाएं हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी। उस लड़की का क्या नाम था? गुंजन नाम था। वो हर पल क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। और बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी कि जो स्वर किरण है और जो धूल है वो सोने की तरह दिखाई देते थे। यानी कि वो इतना अच्छा बीड़ा बजाती थी, जो किरणें थे जो धूल थे वो किसके समान? सोने की तरह दिखाई देते थे। यहीं से एक रचना निकल के आएगी, स्वर किरण और स्वर धूल। ठीक है, और इनकी बीड़ा को सुनने के लिए काला और बूढ़ा चांद, यानी जो आसमान पर जो चांद रहता है वो भी क्या आया? उतर आया। कहां से? अंबरा से। यानी अंबरा से याद करेंगे चितंबरा। ठीक है, चितंबरा। तो देखिएगा, कला और बूढ़ा चांद भी उतर आया। कहां से? अंबरा। अंबरा से याद करेंगे चितंबरा। ठीक है, चितंबरा। ठीक है, तो देखिए ना, ध्यान से सुनिएगा। गुंजन, सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी। उस लड़की का क्या नाम था? गुंजन नाम था। वो हर पल क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। और बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी, जो किरण है, जो धूल है, वो सोने की तरह दिखाई देते थे। यहीं से 2 रचना आपकी तैयार हो रही है, स्वर किरण और स्वर धूल। और इतना अच्छा बजाती थी कि बूढ़ा चांद, यहीं से रचना निकल के आ रही है। देखिएगा, कला और बूढ़ा चांद पूरी रचना का नाम है। तो बूढ़ा चांद, यानी जो बूढ़ा चांद भी था वो भी उतर आया। उतर से याद करेंगे उतरा। उतर आया कहां से? अंबर। अंबर से याद करेंगे चितंबरा, यानी अंबर से उतर आया। और ये कितने युगों तक चला? 4 युगों तक चला। कितने युगों तक चला? 4 युगों तक चला। युगवाड़ी, युगपथ, युगांतर और आपका युगांत। ठीक है, ये 4 रचना आपके लास्ट में भी आती है। तो देखिएगा, युगवाड़ी, युगपथ, युगांतर और आपका युगांत, ये 4 रचना भी और भी पूछी जाती है। कई बार पूछा गया कि युगवाड़ी, युगांतर किसकी रचना है। तो कितने युगों तक चला था? ये 4 युगों तक चला था। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? देखिएगा फिर से एक बार। सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी। उस लड़की का क्या नाम था? गुंजन नाम था। वो हर पल क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी कि जो स्वर किरण है, जो धूल है, वो किसकी तरह? सोने, स्वर्ण मतलब सोने की तरह दिखाई देते थे। और इनकी बीड़ा को सुनने के लिए बूढ़ा चांद भी उतर आया। कहां से? अंबरा। अंबरा से चितंबरा। चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, तो उतर आया कहां से?
अंबरा से। उसके बाद कितने युगों तक चला? 4 युगों तक। यहीं से एक रचना तैयार होगी, इग्वाड़ी, युगपत, युगांतर और अयुगांत। ठीक है, देखिएगा 2 मिनट नहीं लगा, ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि गुंजन नाम की एक लड़की थी, वो हर पल बीड़ा बजाती थी। ठीक है, सोड़ किरा सोड़ धूल की तरह दिखाई देता था, और कुलकला और बूढ़ा चांद भी उतर आया। कहां से? अंबर से उतर आया, और कितनों युगों तक चला था? 4 युगों तक। ठीक है, देखिएगा कितना आसानी से चीजें याद हो रही है। आगे चलते हैं, देखिएगा और भी रचना मैंने यहां लिखी है कि कौन कौन सी रचना किसकी किसकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आवारा मसीहा किसकी रचना आपका भैया? विष्णु प्रभाकर की। किसनी है भैया? विष्णु प्रभाकर की। तो प्रभाकर, ठीक है, विष्णु, आवारा मसीहा किसनी है? विष्णु प्रभाकर। याद कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। आवारा मसीहा, तो आवारा कौन है भैया? आवारा कौन है? प्रभाकर। प्रभाकर नाम का लड़का है, एक क्या है? आवारा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक बैठा के याद कर लेते हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। आगे देखिएगा, चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? ये भैया देखो, चिंता है भैया, चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। याद कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। रामचंद्र, आपके गांव में, आपके मौजा में, आपके आरी बगल जरूर के हुए भैया रामचंद्र, यानी कि चिंता कौन करता है? रामचंद्र शुक्ल। यानी कि रामचंद्र जो है, हम राम के लिए क्या करते हैं? चिंता करते हैं। ठीक है, किसके लिए चिंता इस समय कर रहे हैं? देखिएगा, राम के लिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। मृगनयनी, देखिएगा मृगनयनी किसकी रचना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा। ठीक है, वृंदालाल वर्मा, ये मृगनयनी रचना है। याद कैसे होगा? जो वर्मा जी हैं उनको क्या आती है? यहाँ से हट लेंगे, उनको मिर्गी आती है, वर्मा जी को मिर्गी आती है। ऐसे करके याद कर लेंगे तो वर्मा जी है ना, मिर्गी आती है। मृगनयनी वर्मा याद करने के लिए है। ठेठ हिंदी के ठाठ, यानी कि देखिएगा हम लोग अयोध्या के निवासी हैं और हम लोग क्या बोलते हैं? ठेठ हिंदी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ठेठ हिंदी के ठाठ किसका हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो याद हो गया। यानी कि ठेठ हिंदी हम लोग कहाँ बोलते हैं? अयोध्या में बोलते हैं। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। देखिएगा, मैला आंचल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैला आंचल किसका है? तो किसका है भैया? ये फणीश्वरनाथ रेणु। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु। किसकी है ये? फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, देखिएगा, एक है मंगलसूत्र, एक है कामसूत्र। बहुत पूछा जाता है कि मंगलसूत्र किसकी रचना है और कामसूत्र किसकी रचना है। ठीक है, देखिएगा मंगलसूत्र, आप बताओ मंगलसूत्र कब काम आता है? ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। प्रेम करने के बाद क्या करेंगे? विवाह करेंगे। क्या करेंगे? विवाह करेंगे। ठीक है, तो मंगलसूत्र किसकी रचना? आपका प्रेम, यानी प्रेम से याद करेंगे प्रेमचंद। ठीक है, मंगलसूत्र की कब जरूरत पड़ती है? जब हम लोग प्रेम करते हैं। प्रेम करके हम लोग क्या करते हैं? शादी ब्याह करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। और अगर कामसूत्र पूछेगा तो किसका है? वात्सायन का है। ठीक है, कामसूत्र किसका है? वात्सायन का। और मंगलसूत्र किसका है? आपका सायन, मतलब शाम। हमको लोग काम कब करेंगे? शाम को करेंगे। और मंगलसूत्र कब पहनाएंगे? जब प्रेम करेंगे। ठीक है, चलिए, गुनाहों का देवता, बहुत बार पूछा गया। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ठीक है, तो किसकी रचना है भैया? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता आपका धर्मवीर भारती की। याद कैसे होगा? देखिएगा, गुनाहों का देवता, अगर हम देवता की बात करते हैं, जहां देवता की बात आएगी वहां पे हमारी कौन सी बात आएगी? धर्म की। जहां पर देवता की बात आती है वहां पे किसकी बात आती है? धर्म की। तो गुनाहों का देवता कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं, देखिएगा मानस का हंस। देखिएगा, मानस का हंस। ठीक है, तो मानस का हंस किसके है? तुलसीदास। किसकी है भैया? तुलसीदास। ठीक है, तो मानस का हंस किसका है? तुलसीदास का। अशोक के फूल, ये देखिएगा, ये कैसे याद होगा? अशोक के फूल किसकी रचना है? बताइए जरा। अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। याद कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद करना। अशोक के फूल देखिएगा, हमारे पास अशोक के जो फूल है, हमारे पास अशोक के फूल कितने हैं? हजारों हैं। हमारे पास अशोक के फूल कितने हैं? हजारों हैं। तो यही से रचना तैयार हो जाएगी। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हमारे पास कितने हैं? हजारों हैं। ठीक है, देखिएगा तैयार हो रहा है। आधा गांव, ये भी रचना है। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा। ठीक है, तो आधा गांव, यानी गांव से याद करेंगे। गांव हमारा क्या है? मासूम है। सभी का गांव क्या है? मासूम है। आप अपने गांव का नाम क्या करेंगे? भैया हमारा गांव कैसा है? मासूम है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो आधा गांव, यानी हमारा आधा गांव कैसा है? मासूम है। तो यही से रचना निकल के आएगा, राही मासूम रजा। ठीक है,
रानी केतकी की कहानी देखिएगा, ईसा अल्लाह खां, ये कई बार पूछा गया है, ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। देखिएगा ये हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत बार पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। तो एक माधव जी हैं, उनका मुंह क्या है, चांद की तरह हमेशा टेढ़ा रहता है, वो हमेशा गुस्साए रहते हैं। तो गजानन, देखिएगा गजानन माधव है ना, गजानन माधव, तो माधव जी हैं, उनका मुंह क्या होता है, हमेशा चांद की तरह टेढ़ा रहता है, तो चांद का मुंह टेढ़ा क्या हो जाएगा, गजानन माधव, ठीक है। चलिए याद हो गया ना। देखो आवारा कौन है प्रभाकर जी है। चिंता कौन करता है, हम लोग चिंता किसके लिए करते हैं, रामचंद्र के लिए करते हैं। मिर्गी किसको आती है, वर्मा जी को, वृंदालाल वर्मा हो जाएंगे। ठेठ हिंदी के ठाठ, हम लोग हिंदी ठेठ कहाँ बोलते हैं, आपके अयोध्या में बोलते हैं। मैला आंचल कहाँ, फणीश्वर नाथ रेणु है। मंगलसूत्र कब पहनाएंगे, जब प्रेम करेंगे। कामसूत्र काम कब करेंगे, वात्सायन शाम को। गुनाहों का देवता, जहां देवता की बात आएगी वहां पे धर्म की बात आएगी। उसके बाद मानस का हंस आपके किसकी हो जाएगी, तुलसीदास का। अशोक के फूल हमारे पास कितने हैं, हजारों हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। आधा गांव हमारा कैसा है, मासूम है ना, हमारा आधा गांव क्या है, मासूम है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। और चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव जी का क्या है, मुंह टेढ़ा रहता, किसकी तरह, चांद की तरह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा ये मैंने ऊपर लिखा है, ये भी रचना है, आलोचना है, नए पत्ते, निकस, पहल, ये भी आपकी रचनाएं हैं। और रचनाएं के रचनाकार मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। प्रतियोगी परीक्षा में ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा पहले हम बात करते हैं आपका आलोचना की। देखिएगा आलोचना किसकी है, ये शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह कर लीजिएगा यहाँ, शिवदान सिंह चौहान। अब देखिएगा आलोचना हम लोग किसकी करते हैं, देखिएगा जब हमारा काम नहीं होता है तो भगवान की भी आलोचना करते हैं। और कौन सी भगवान की, शिव भगवान की। देखिएगा तो यहाँ पे शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे, ठीक है। तो आलोचना, जब हम आलोचना किसी करते हैं, शिव भगवान की करते हैं जब हमारा काम नहीं होता है। देखिएगा नए पत्ते किसकी रचना है, लक्ष्मीकांत की, ठीक है। ये कैसे याद होगा, नए पत्ते हम किसके लिए चढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी के लिए। जो लक्ष्मी जी हैं, देखिएगा लक्ष्मी जी के लिए हम पुराने पत्ते नहीं चढ़ाते हैं, कौन से पत्ते चढ़ाते हैं, नए पत्ते। तो ये नए पत्ते किसकी रचना हो जाएगी, लक्ष्मीकांत की, ठीक है। और कल मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भी बताया था, नए पत्ते उनकी भी है और नए पत्ते लक्ष्मीकांत की भी है। ऑप्शन में जैसा मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो नए पत्ते लक्ष्मीकांत की, नए पत्ते किसके लिए, नए लक्ष्मी के लिए हम चढ़ाएंगे। देखिएगा निकस, ये निकस एक रचना है। निकस किसकी है, धर्मवीर भारती। ये कैसे याद होगा, देखिएगा निकस से याद करेंगे कस, निकस से क्या याद करेंगे, कस। अब बताइए कस के हम लोग क्या पकड़े हैं, धर्म को, अपने अपने धर्म को कस के पकड़े नहीं पकड़े हैं। जो हमारा धर्म है उसको क्या किए हैं, अपने अपने धर्म को कस के पकड़े नहीं पकड़े हैं, पकड़े हैं, यानी अपने अपने धर्म को क्या किए हैं, कस के पकड़े हैं। तो निकस किसकी रचना हो जाएगी, धर्मवीर भारती की। आगे है पहल, पहल किसकी रचना है, ज्ञान रंजन, किसकी है, ज्ञान रंजन। तो आप बताइए आप इस उम्र में सबसे ज्यादा पहल किसकी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चिंता आप किसकी कर रहे हैं, ज्ञान की। किसकी कर रहे हैं भैया, ज्ञान की। यानी कि पहल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पहल, सबसे ज्यादा चिंता हम किसकी कर रहे हैं, ज्ञान की। तो एक रचना यही निकल के आएगी क्या, ज्ञान रंजन हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा का खा गा, ये भी एक रचना है। का खा गा किसकी है, रघुवंश की है, किसकी है, रघुवंश की। ये कैसे याद होगा, देखिएगा जो का खा गा है ये हमारा क्या है, वंशज है, ठीक है। ये हमारा काखा गाघा क्या है, वंशज है। वंशज का मतलब ये है कि दादा बाबा ने भी काखा गाघा पढ़ा होगा, पिताश्री ने पढ़ा होगा और हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी काखा गाघा पढ़ेगी, ठीक है। तो काखा गाघा ये क्या है, आपका रचना है और इसके रचनाकार कौन है, रघुवंश है, तो वंशज है, क्या है, काखा गाघा। दस्तावेज, दस्तावेज किसकी है, विश्वनाथ तिवारी जी की। अब आप बताओ दस्तावेज लेकर कौन चलता है, तिवारी जी। देखिएगा हमेशा तिवारी जी दस्तावेज लेके चलते रहते हैं, ठीक है। तो दस्तावेज किसकी है, तिवारी। लेकिन कौन तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो तिवारी से याद कर लेंगे। आगे देखिएगा पाखी, पाखी भी एक रचना है। पाखी किसकी है, अपूर्व जोशी की है। ये कैसे याद होगा, ध्यान से सुनिएगा।
पाखी, देखिएगा जो पाखी होती है वो हमेशा क्या होती है, जोश में रहती है। पाखी हमेशा क्या रहती है, जोश में रहती है। देखिएगा जब हम लोग बचपन में पढ़ रहे होते हैं, लालटेन ढेबरी भी जला के तो अगर पानी रख देते थे तो 1 मिनट में 1 पाव हो जाता था पाखी, यानी हमेशा वो जोश में रहती थी, ना आग देखती है ना पानी देखती है। ठीक है, कौन, आपकी पाखी। तो यही से एक रचना निकल के आएगी, पाखी किसकी है, जोशी की। कौन जोशी, अपूर्व जोशी की। बहुवचन, देखिएगा बहुवचन आपके अशोक वाजपेयी की है। किसकी है, बहुवचन किसकी है, अशोक वाजपेयी। ये कैसे याद होगा, अब बताओ ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुत वचन देती है ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुत वचन देती है, तो कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, बहुत वचन देती है। ठीक है, तो बहुवचन से याद करेंगे अशोक वाजपेयी। तो वाजपेयी, तो बहुत वचन कौन देता है, वाजपेयी जी देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तद्भव, देखिएगा तद्भव आपके हिंदी शब्द के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा तद्भव यानी कि तद्भव हिंदी शब्द, तद्भव में भाषण कौन देता है, अखिलेश जी। यानी कभी आपने इंग्लिश में अखिलेश जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो, कभी आपने इनको इंग्लिश में भाषण देते नहीं सुना होगा। वो तद्भव यानी कि हिंदी में भाषण देते हैं, कौन, अखिलेश। तो तद्भव किसकी रचना हो गई, अखिलेश की हो गई। कथा देश, ये देखिएगा कथा देश यानी कथा देश, यानी हमारे देश में कथा किसकी लोग सुनते हैं, हरिनारायण भगवान, यानी कि हरिनारायण, सत्यनारायण भगवान, हरिनारायण भगवान की कथा हम लोग सारे देश में क्या करते हैं, लोग सुनते हैं। तो हरि कथा देश किसकी होगी, हरिनारायण भगवान की होगी। आगे देखिएगा समालोचक, देखिएगा अगर हम आलोचक की बात करेंगे, यहाँ में भी आलोचना की बात किया था, यहाँ भी आलोचक, यहाँ पे समालोचक, यानी सभी लोग आलोचक हैं किसके, राम के, रामविलास शर्मा। समालोचक किसकी है, रामविलास शर्मा। सभी लोग आलोचक हैं किसके, रामविलास शर्मा जी के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा नई कविता, नई कविता हम लोग किसके लिए गाते हैं, जगदीश के लिए। जगदीश किसकी पर्यायवाची के अंतर्गत आता है, भगवान के अंतर्गत आता है। तो नई कविता हम लोग हमेशा किसके लिए गाते हैं, तो भगवान के लिए गाते हैं। किसके लिए, भगवान के लिए। तो यहीं से एक रचना निकल के आएगी, क्या, नई कविता किसके लिए है, जगदीश के लिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। तो जितना यहाँ पे रचना मैं बता रहा हूं, तो एक आपको व्यवहारिक शब्द को जोड़ के मैं बता रहा हूं कि चीजें कैसी आसानी से चीजें तैयार हो रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा आलोचना हम शिवदान सिंह चौहान की भी करते हैं, जब हमारा काम नहीं होता तो हम शिव भगवान की भी आलोचना करते हैं। भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा है कि पेपर नहीं निकल रहा है या पेपर आउट हो जा रहा है, तमाम परेशानियां, तमाम समस्याएं हैं। और नए पत्ते हम लोग किसके लिए चढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी के लिए चढ़ाते हैं। निकस, निकस किसकी है, कस के हम लोग क्या पकड़े हैं, अपने अपने धर्म को पकड़े हैं। पहल सबसे ज्यादा किसकी कर रहे हैं, ज्ञान की कर रहे हैं, ज्ञान रंजन हो जाएगा। का खा गा किसकी है, रघुवंश की है। तो का खा गा हमारा वंश से चला आ रहा है। दस्तावेज लेकर कौन चलते हैं, तिवारी जी चलते हैं। ठीक है, पाखी हमेशा किस में रहती है, जोश में रहती है। तो पाखी किसकी रचना हो जाएगी, अपूर्व जोशी की। बहुवचन, बहुत से वचन कौन सी पार्टी देती है, भारतीय जनता पार्टी देती है, तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। तद्भव, तद्भव में भाषण कौन देता है, अखिलेश जी देते हैं। और कथा देश, कथा देश यानी कि जो हम लोग कथा सुनते हैं किसकी, भगवान के सुनते हैं, हरिनारायण भगवान के सुनते हैं। समालोचक, समालोचक किसके, रामविलास शर्मा, यानी कि आलोचक किसके हैं, सब रामविलास, यानी राम के सब लोग क्या हैं, आलोचक हैं। तो समालोचक किसकी हो जाएगी, रामविलास शर्मा की। नई कविता हम लोग किसके लिए गाते हैं, जगदीश गुप्त जी की। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि कितनी आसानी से रचनाएं हमारी तैयार हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है तमाम प्रकार की। जैसे देखिए सुमिता नंदन पंत को मैंने बताया, सुमिता नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था, गुंजन नाम था। आप व्यवहारिक कहानी में याद करेंगे, गुंजन नाम की एक लड़की थी, वो हर पल बीड़ा बजाती थी। पल पल यानी हर पल से याद करेंगे पल्लव, और क्या करती थी, बीड़ा बजाती थी। बीड़ा इतनी अच्छी बजाती थी कि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल आपके सोने की तरह दिखाई देते थे। और इनकी बीड़ा सुनने के लिए कला और बूढ़ा चांद, यानी बूढ़ा चांद भी क्या आया, उतर आया। कहां से, अंबरा, अंबरा मतलब याद करेंगे चितंबरा। ठीक है, चितंबरा से। और कितने युगों तक चला था ये, 4 युगों तक, इग्वाड़ी, युगपथ, युगांत और क्या हो जाएगा, युगांतर। ठीक है, तो कितनी आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, रचना को आपको तैयार करना है। यहां देखिएगा लगभग हमने 25, 30, 35 रचना आपको यहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से बताया। इसी तरीके से आप रिवीजन करते रहिए और लगातार हम लोग आपको क्या करेंगे, 1000-2000 रचना आपको यहाँ से क्या करेंगे, तैयार करवाएंगे, जो कि आपके आगामी पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में साबित होगा। ये मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ। ठीक है, 1-2 प्रश्न आपके टेट के पेपर में, सुपर टेट के पेपर में, वनडे, ऑल वनडे एग्जाम के लिए यहाँ से एक प्रश्न आना आपका क्या है, रचना से तय है। एक बार क्या करना है, देखना है और एक अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
ठीक है। चलिए, बहुत लोग चैनल पर उत्साह बढ़ा रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और नाम ले लेते हैं उन लोगों का। आपके रुद्र नारायण जी हैं और प्रीति यादव हैं और आपके महिमा जी हैं और आपके क्या नाम है, यमएस बॉस करके हैं, ठीक है, लौकुश जी हैं। ये सब तमाम लोग एक कमेंट में करके एक उत्साह बढ़ा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप कुछ नहीं कर रहे, एक बार आप लोगों के पास इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को पहुंचाइए जिसमें हम और भी इस चीज़ क्या करें, मेहनत कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।